हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम लेके आए हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का षष्ठ पाठ है सदाचार है। इस पाठ में संस्कृत के अच्छे अच्छे श्लोकों को संकलित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठ पाठ है सदाचार है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायं नावसीदति। अन्वय: आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु अस्ति उद्यम समो बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यम न अवसीदति। अर्थात आलस्यम आलस्य ही निश्चित रूप से आलस्य ही मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु, महान मतलब सबसे बड़ा, रिपु शत्रु अस्ति है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु न अस्ति कोई भी बंधु नहीं है या मित्र नहीं है, यम कृत्वा जिसको करके, मनुष्य न अवसीदति मनुष्य न मतलब नहीं, अवसीदति दुखी होता है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करके या मतलब परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। इसका आशय यह है कि मनुष्य को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से हमारा कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। परिश्रम करने से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। स्वकार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चाप्राणिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम्। अन्वय: स्वकार्य अद्य कुर्वीत आप्राणिकम् च पूर्वाणे कुर्वीत हि मृत्यु न प्रतीक्षते अस्य कृतम नैवा कृतम्। स्व होता है आने वाला कल, मतलब आने वाले कल के कार्य, जो कल करने वाला कार्य है। अद्य कुर्वीत आज ही कर लेना चाहिए। अप्राहणिकम मतलब दोपहर के बाद वाले को, पूर्वाहणिके को पूर्वाहणिके मतलब दोपहर से पहले करना चाहिए। ही क्योंकि या मतलब निश्चित रूप से। मृत्यु न प्रतीक्षते मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। अस्य कृतम न वा कृतम अस्य कृतम कि इसके द्वारा किया गया है, न वा कृतम अथवा वा माने अथवा, न कृतम नहीं किया गया है। अर्थात आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। इसलिए हमें अपने सारे कार्य समय पे कर लेने चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानमृतम ब्रूयात ऐसे धर्म है सनातन। अन्वय: सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात प्रियम च अनृतम न ब्रूयात ऐसे धर्म है सनातन है। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय च अनृतम न ब्रूयात और प्रिय लगने वाला अनृतम झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अन्वय: व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहारे व्यवहार में, सर्वदा हमेशा, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा ऋजुता उसी तरह से सरलता, मृदुता कोमलता, च अपि और भी स्यात् होनी चाहिए। व्यवहारे कदाचिन कौटिल्यम न स्यात् व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, उसी तरह सरलता और कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए।
श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अन्वय सदा गुरुं मातरं पितरं तथा श्रेष्ठं जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततं सेवेत। सदा हमेशा गुरु, माता, पिता तथा श्रेष्ठ जन्म श्रेष्ठ व्यक्ति की भी मनसा वाचा कर्मणा मन, वचन और कर्म से सततम निरंतर सेवेत सेवा करनी चाहिए। सरलार्थ हमेशा गुरु, माता, पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। इनकी निरंतर सेवा करने से हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जो हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अन्वय मित्रेण कलहं कृत्वा जन कदापि सुखी न भवति अतः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण मित्र के साथ कलहं कृत्वा लड़ाई करके जन लोग या मनुष्य कदापि कभी भी सुखी न भवति सुखी नहीं होता। अतः इति ज्ञात्वा यह जानकर प्रयासेन प्रयास पूर्वक तदेव उससे परिवर्जित बचना चाहिए। सरलार्थ मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता। अतः यह बात जानकर प्रयत्न पूर्वक उससे अर्थात झगड़े से बचना चाहिए। हमें कभी भी अपने मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से हम खुद भी सुखी नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें हमेशा झगड़े से बचना चाहिए। ये इस पाठ के शब्दार्थ ये आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। जितने भी ऊपर श्लोक दिए उन्हें हमें स्वर के साथ गाना है। प्रश्न 2 उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने आम मतलब हाँ, अनुपयुक्त कथनों के सामने न मतलब नहीं, ऐसा लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। आम हाँ, हमें हमेशा प्रातः काल ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। अनृतम ब्रूयात झूठ बोलना चाहिए। न हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। आम हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवति। मित्र से कलह करके मनुष्य सुखी होता है। न नहीं, मित्र से कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत। कल का कार्य आज करना चाहिए। आम हाँ, कल का कार्य जो हमें आज कर लेना चाहिए। प्रश्न 3 एक पदेन उत्तरेत। एक पद में उत्तर दो। कह न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु। मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्य से कब व्यवहार करना चाहिए? सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता के साथ हमेशा व्यवहार करना चाहिए। किम ब्रूयात्। कैसा बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात्। सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता? मित्रेण। मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। मित्र के साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता। कै महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन सा महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है? आलस्यम। आलस्यम महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। आलस्य रूपी महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है। प्रश्न 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। कौन प्रतीक्षा नहीं करती? तो कै न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करते? कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलह करके मनुष्य दुखी होता है। कलह करता मतलब क्या करके मनुष्य दुखी होता है?
किम कृत्वा नरः दुःखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करो। किसकी सेवा करो? कम कर्मणा सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करो। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेयसी श्रेष्ठ है। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रच। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं, तानि प्रयुज्य, उनको जोड़कर सार्थक वाक्य रचो। ब्रूयात सेवेत स्यात्, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए, स्यात् माने होना चाहिए। इनके अनुसार हमें वाक्य रचना करनी है, जैसे सत्यम प्रियम च ब्रूयात। इन वाक्यों के जो अंत में है, हमें इन क्रियापदों से वाक्य को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं, पहला वाक्य देखते हैं, सत्यम प्रियम च, तो ब्रूयात, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। दूसरा वाक्य है वाचाम गुरुम, वाचाम गुरुम सेवेत, तो वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तीसरा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न 6, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। तथा न कदाचन सदा च अपि, भक्तः ईश्वरम स्मरति, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को स्मरण करता है। असत्यम वक्तव्य, असत्यम न वक्तव्यम, असत्य मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम वदेत, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। कुशली भवन अपि कुशली भवन, आप भी कुशल हैं। महात्मा गांधी अहिंसा न त्यजत कदाचन, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न त्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं त्यागी। प्रश्न 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत, चित्र को देखकर मंजूषा से पदों को जोड़कर वाक्य रचना करो। यहाँ चित्र दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे हैं और अध्यापक पढ़ा रहे हैं। लिखती कक्षायां श्याम पट्टे लिखन्ति स पुस्तिकायां शिक्षकः छात्रा उत्तराणि प्रश्नम ते, तो ये वाक्य बनाए हैं। शिक्षकः श्याम पट्टे लिखती, शिक्षक क्या है हमारा? एक वचन, यहाँ पे शिक्षक एक शिक्षक है तो शिक्षक है एक वचन। श्याम पट्टे श्याम पट पर, लिखती लिखती क्या है हमारे? एक वचन की क्रिया है, तो शिक्षक है श्याम पट्टे लिखती, शिक्षक श्याम पट पर लिखता है। स वह मतलब शिक्षक सह के लिए आया। श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, वह श्याम पट पर प्रश्नम प्रश्न लिखती, एक वचन में आता है तो लिखता है। बहुत सारे छात्र हैं। छात्रा कक्षायाम पठन्ति, छात्र कक्षा में पठन्ति बहुवचन के लिए प्रयोग होता है तो पढ़ते हैं। ते वे सब, बहुत सारे छात्र हैं तो वे सब। पुस्तिकायाम, पुस्तिकायाम मतलब किताब में या कॉपी में। उत्तराणि लिखन्ति, उत्तर लिखन्ति लिखते हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।